हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी को पता ही है कि हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इस टाइम पर आपको पेपर 1 के साथ साथ यूपीएससी सी सेट के रिगार्डिंग भी अच्छे से रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसका एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए एंड जो भी चीज़ें पढ़ते रहो उसको साथ ही साथ कंसोलिडेट भी करते रहो। इसके साथ ही आज के वीडियो में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी बार बार हमसे पूछता है, तो उनको करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या हम कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा क्लॉक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखियो, क्लॉक अगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर तो हम मान के चलेंगे कि वो 12 आवर क्लॉक की बात करी जा रही है, यानी कि कुछ इस टाइप के क्लॉक की बात हो रही है, राइट। एंड अगर क्लॉक का ना आप मुझे बताओ कि टोटल एंगल कितना है। देखो यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं, ये हो गया कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल का मतलब ये है टोटल 360 डिग्री। ठीक है, टोटल एंगल मेरे पास हो गया 360 डिग्री। अब एक चीज जरा नोटिस करो, जो मिनट हैंड होता है, ठीक है ना, जो मिनट हैंड होता है वो मान लो 12 से शुरू होके 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कवर कर जाता है, यानी कि 12 से ही शुरू होती है उसकी, फिर 5 मिनट बाद वो 1 पे पहुंचता है, फिर अगले 5 मिनट बाद 2 पे, फिर ऐसे करते करते 60 मिनट्स के अंदर वो पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। यानी कि 60 मिनट में, पहले मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मिनट हैंड 60 मिनट में कितना कवर करता है, वो करता है 360 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में वो कितना कवर करता होगा, वो करता होगा 360/60 यानी कि 6 डिग्री। इसको ना नोट कर लो कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना कवर कर रहा है, वो कर रहा है 6 डिग्री। ठीक है जी। अब इसी तरह से हम चलते हैं अपने आवर हैंड की तरफ। अब आवर हैंड मुझे बताओ, आवर हैंड मान लो ऐसे है, तो 1 घंटे में अगर आज अभी ये 12 पे है तो 1 घंटे बाद ये 1 पे पहुंच जाएगा, राइट। तो 1 आवर में, या फिर ठीक है ना, आवर हैंड की अगर बात करें तो 60 मिनट में मुझे बताओ इसने कितना कवर किया आवर हैंड ने। देखो ये था टोटल एंगल है 360 डिग्री, ठीक है ना, और हमारे पास नंबर हैं 12 से लेके 12 तक, टोटल 12 नंबर हैं, तो 360/12 यानी कि 30 डिग्री हुआ। कहां से कहां तक? 30 डिग्री हुआ ये वाला एंगल, ठीक है ना, 12 से लेके 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि कोई भी दो नंबर्स ले लो, जैसे 3 और 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो आवर हैंड में क्या हुआ, 60 मिनट में कितना एंगल कवर हुआ, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना हुआ कवर, ये हो जाएगा 30/60 यानी कि हाफ डिग्री। ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखो कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना कवर करता है, 6 डिग्रीज, एंड आवर हैंड कितना करता है, हाफ डिग्री। ठीक है जी, ये समझ आ गया। इसको ना आप साइड में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। अब ये चीज तो देखो समझ आ गई। अब कई बार ना आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लो कि अभी बजे हैं 3 बजे हैं, मान लो आवर हैंड आपका 3 पे होगा एंड जो मिनट हैंड होगा वो 12 पे होगा, राइट। अब आपसे पूछ लिया कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में यहाँ पे एंगल क्या है। अब यहाँ पर तो देखो आपको सामने सामने दिख रहा है कि ये तो देखो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो 3:25 पे क्या एंगल बनेगा, तो आपको पता है कि आवर हैंड ना कहीं 3 और 4 के बीच में कहीं होगा, हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे। और जो मिनट हैंड है वो कहीं ना कहीं 5 के आसपास होगा, 25 ना, 325 की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको एग्जैक्ट एंगल पूछा जाए कि एग्जैक्ट एंगल कितना है, क्या आप बता पाओगे? देखो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी इस केस में बताने में, है ना। तो इसी वजह से हमारे पास ना एक फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला की डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर काफी टाइम लग जाएगा। पर आप फॉर्मूला नोट कर लो। अगर हमें एंगल ढूंढना हो ना आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में, तो आप क्या करोगे, 60 मल्टीप्लाई बाय आवर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय मिनट डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लो। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लो आपको टाइम दिया हुआ है 3:15, ठीक है ना। तो 3:15, देखो आवर हैंड कहीं ना कहीं यहां पे होगा, मिनट हैंड बिल्कुल 3 पे होगा, 15 पे, ठीक है ना। तो यहां पे आपको ये बीच का छोटा सा एंगल जो बन रहा है ये बताना है। ये कैसे करेंगे, यहां पे बस वैल्यू डाल दो। ये क्या बनी, 60 इंटू आवर, आवर क्या है यहाँ पे, आवर है 3, मिनट 11 इंटू मिनट, मिनट कितने हैं, मिनट है 15, तो 11 इंटू 15/2 करो जरा। 60 इंटू 3 क्या हो गया, 180, माइनस 11 इंटू 15 क्या होता है, 15 इंटू 11 होता है 165/2। तो ये कितना बना, 15/2 यानी कि 7.5 डिग्री। तो ये बीच में जो एंगल बना ना यहाँ पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ये हो जाएगा 7.5 डिग्री। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं।
मान लेते हैं कि आपका टाइम है लेट्स से 7:30 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बार ज़रा आपको पता है कहीं ना कहीं आवर हैंड यहाँ पे होगा 7 और 8 के बीच में, और मिनट हैंड होगा कहीं यहाँ पे। देखो हम वैसे भी कर सकते हैं नो डाउट, बट मैं आपको ना फॉर्मूला बता रहा हूँ कि किस तरीके से करेंगे। तो एंगल इसका बताओ ज़रा, तो क्या करेंगे 60 × 7 - 11 × 30/2 सिंपली। अब बस निकाल दो, 60 × 7 क्या होता है 420 - 330/2, ये क्या बना 90/2 = 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का एंगल आ गया बीच में, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक चीज और नोटिस करो, अब ये ना एंगल यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ रहा है। अब कल को ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो फॉर्मूला ही है ना, ये एंगल नेगेटिव भी आए। तो देखो अगर ना आपका एंगल आ रहा है पॉजिटिव, जैसे इस केस में +45 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आवर हैंड है वो आगे है मिनट हैंड से, ठीक है ना। जैसे इस केस में देखो ये आवर हैंड रहा और ये रहा मिनट हैंड, तो आवर हैंड मिनट हैंड के आगे है ना। एक पॉसिबिलिटी देखो ऐसी भी तो हो सकती है, लेट्स से आपका टाइम हो रहा है 6:55, ठीक है ना, लगभग कुछ ऐसा टाइम हो रहा है, तो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर जो मिनट हैंड है ना, यानी कि ये वाला मिनट हैंड वो आवर हैंड से आगे है। अब जब आप 6:55 का एंगल ढूंढने की कोशिश करोगे ना, देखना वो नेगेटिव एंगल आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि मिनट हैंड आवर हैंड के आगे होता है तो एंगल आता है नेगेटिव, अगर आवर हैंड मिनट हैंड के आगे होता है तो एंगल आता है पॉजिटिव, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप बस अपने दिमाग में रख लो, इसके बेसिस पे आपके अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप इजीली कर जाओगे। अब ये देखो, ये 2021 का ही अभी लास्ट ईयर ही हमसे एक क्वेश्चन पूछा, इसको जरा करने की कोशिश करो और मुझे बताओ क्या आंसर आता है। यहां लिखा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। एंगल बता दिया, एंगल क्या है, एंगल है 180, ठीक है ना। और हमें क्या बताना है, हमें देखो अगर आप ऑप्शन पढ़ो ना तो ऑप्शन में हमें क्या लिखा है कि 7 से लेके 7:05 के बीच में, 7:05 पे, या फिर 7:05 से लेके 7:10 में। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो रही है ना यहाँ पे कि देखो आवर हैंड तो 7 ही है, ठीक है ना। चारों ऑप्शन में आवर तो 7 ही है, तो आवर की तो मेरे पास वैल्यू गिवन है 7, तो बस वही फॉर्मूला लगा दो। कौन सा, अभी तो डिस्कस किया, एंगल = 60 × आवर - 11 × मिनट डिवाइडेड बाई 2। एंगल क्या है, एंगल है 180 डिग्री = 60 × आवर, आवर क्या है 7 - 11 × मिनट डिवाइडेड बाई 2। जरा सॉल्व कर लो मिनट के लिए, क्या बना, ये बना 360 = 420 - 11 × मिनट, 11m क्या बना मेरे पास 420 - 360, ये बन गया 60। m की वैल्यू क्या आई 60/11, 60/11 देखो जरा, ये आ जाएगा 5/11, यानी कि टाइम क्या हुआ, टाइम हो गया, आवर तो मेरे पास गिवन था 7 बजे और मिनट कितना है 5 मिनट एंड 5:11, यानी कि 5 और 6 बजे, 7:05 और 7:06 के बीच में कहीं टाइम है। तो ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। पहला ऑप्शन कहता है 7 बजे, जी नहीं, हमारा है 7:05 एंड 7:10 के बीच में। तो आंसर क्या आया, आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन 7:05 एंड 7:10, राइट। ये आंसर हमारे पास आ चुका था। एग्जैक्ट पूछता तो हम वो भी बता देते इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, 2015 में पूछा गया था, बट कॉन्सेप्ट वही है। आ जाओ जरा इसको ट्राई करो। एंगल क्या होता है, जरा एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लो। बिटवीन 6 PM एंड 7 PM मिनट हैंड विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट। अब देखो साफ साफ इसने बता दिया कि हमें क्या चाहिए, हमें मिनट हैंड आगे चाहिए। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू क्या आएगी, एंगल आएगा वो नेगेटिव आएगा। बताया था ना, आवर हैंड अगर मिनट हैंड से आगे हो तो एंगल पॉजिटिव, मिनट हैंड अगर आवर हैंड से आगे हो तो नेगेटिव, तो एंगल यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है जी। अब एक चीज और देखो, 3 मिनट्स, मैंने आपको क्या बताया था, 1 मिनट किसके इक्वलेंट होता है, जब बताया था ना, ये देखो यहाँ पर आई थिंक अरेज कर दिया वो। तो अब 1 मिनट किसके इक्वलेंट बताया था, 6 डिग्री की इक्वल, और 1 आवर किसके इक्वलेंट बताया था, हाफ डिग्री। इतनी मूवमेंट होती है ना, इतनी। तो अगर यहाँ पे लिख दिया उसने 3 मिनट्स, तो 3 मिनट्स में कितनी मूवमेंट हो जाएगी, 3 मिनट्स में मूवमेंट हो जाएगी 18 डिग्री, ठीक है। तो एंगल यानी कि यहाँ पे क्या डाल सकता हूं मैं, एंगल डाल सकता हूं 18 डिग्री, पर क्या मैं 18 डालूंगा, नहीं, मैं डालूंगा -18, क्योंकि मिनट आवर से आगे है। और फॉर्मूला मेरा वही 60 × आवर - 11 × मिनट डिवाइडेड बाई 2। जरा डालो, आवर क्या है, आवर तो देखो 6 और 7 के बीच बोला गया है, तो आवर तो हो गया मेरा 6, 60 × 6 - 11 × m बाई 2। जरा सॉल्व कर लो, ये बना -36 = 360
माइनस 11m, 11m की वैल्यू क्या आ गई, 11m की वैल्यू आ जाएगी 396। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, m क्या बना, m बन जाएगा 396/11, तो ये सॉल्व करो, 11 3 33 और बचा 6 बना 66, ठीक है ना, 6 आ गया। तो टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया 36, तो पूरा टाइम क्या हो गया, वो आ जाएगा 6:36 PM, ठीक है ना। कौन सा आंसर बना, आंसर बना ऑप्शन नंबर सी 6:36, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अप्लाई करके अपने एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हो कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना डिफरेंस है। ध्यान रखने की जरूरत यही है, एक तो ये फॉर्मूला कि 1 मिनट 6 डिग्री के इक्वल, 1 आवर हैंड जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है, मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है, और क्या था, और ये पर्टिकुलर एंगल का फॉर्मूला। एंड साथ ही साथ अगर आवर हैंड मिनट हैंड के आगे है तो एंगल पॉजिटिव, आवर हैंड मिनट हैंड के पीछे है तो एंगल नेगेटिव। बस ये 2-3 चीजें ध्यान में रख लो। एंगल्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा क्लॉक के रिगार्डिंग, आप इजीली उस क्वेश्चन को टैकल कर ले जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। हम और भी इसी टाइप के आपके लिए वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस लाते रहेंगे। तो कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।